क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर एनपीओ टीएस गढ़वाल। तो इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें आपका करंट ईयर जो है आपका 31 मार्च 2021 आपका करंट ईयर है। तो आपको ये पता करना है इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कि करंट ईयर की जो आप बनाओगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन के सामने कौन सा अमाउंट लिखोगे ये आपको पता करना है। यानी आपकी करंट ईयर की इनकम क्या है ये आपको पता करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, इन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे। तो सबसे पहले अगर आप 21 का अगर आप थर्ड सी अगर सबसे पहले अगर आप सी पार्ट पढ़ते हो उसका अगर 21 का सी पार्ट, तो इसमें ये कह रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपने करंट ईयर में जो रिसीव किया है वो है आपका 35,400 रुपये। यानी कि 35,400 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर में रिसीव किया है। तो सबसे पहले क्या करो, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लो, छोटा सा बना लो आप, और वहाँ पे लिख दो कि भाई हमने 35,400 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है करंट ईयर के अंदर। लिख दिया? हाँ लिख दिया। अब आगे दोबारा पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर सी को। तो एडजस्टमेंट नंबर सी में आगे कह रहा है कि जो 35,400 रुपये जो आपने रिसीव किया है ना, उसमें आपका 400 रुपये 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर का है। यानी कि 400 रुपये किसका है? आपका आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 400 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने इस साल रिसीव किया है, जो अभी इस आपका 35,400 के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप खुद सोचो आप कि आपको इस क्वेश्चन में करंट ईयर की इनकम पता करनी है। तो क्या ये 35,400 में जो 400 रुपये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इसके अंदर एडेड है, क्या ऐसे आप अपनी करंट ईयर की इनकम मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको 400 रुपये को हटाना पड़ेगा इस 35,400 में से, क्योंकि 400 रुपये अभी आपका इस 35,400 में एडेड है। तो हम इसको निकाल देंगे 400 रुपये को, क्योंकि आपको करंट ईयर की इनकम पता करनी है। एक काम तो हम ये करेंगे, आगे नीचे जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। और आगे क्वेश्चन इसी में लाइन में कह रहा है कि करंट ईयर के अंदर ही आपने 1,200 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, जो आपका 2022 का था, यानी कि नेक्स्ट ईयर का था। रुपये आपकी 2023 की यानी कि नेक्स्ट ईयर की आपकी है। यानी कि ये आपका 1,200 रुपये 2022 का और 300 रुपये आपका 2023 का, दोनों का इनकम आपकी करंट ईयर की 35,400 में एडेड है। तो आपको इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है, जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड। यानी कि ये इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर की होने वाली है, जिसको आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया। तो इसको आप अपने करंट ईयर की इनकम नहीं मान सकते। तो इसे आप क्या करोगे, अपने 35,400 से हटा दोगे, क्योंकि ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। जैसे नीचे करेंगे अभी हम जहाँ पे कैलकुलेशन। उसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट नंबर अगर आप ए पढ़ते हो, उसकी सबसे पहली एडजस्टमेंट, तो ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन इन एरर ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 क्या है? 31 मार्च 2020 आपका प्रीवियस ईयर का एंड है। और ये कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के एंड, जिसको आप करंट ईयर का बिगिनिंग में कह सकते हो, कि करंट ईयर के बिगिनिंग में आपका 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर का एंड आपका इक्वल होता है करंट ईयर के बिगिनिंग के, यानी करंट ईयर के बिगिनिंग में आपका 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है? हाँ ठीक है। जबकि जब आपने एडजस्टमेंट नंबर जब सी पढ़ी थी, तो एडजस्टमेंट नंबर सी आपको ये कह रहा है कि आपने 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का इस साल रिसीव किया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का रह गया था, जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए थे, और करंट ईयर में आपने अभी 400 रुपये का ही सब्सक्रिप्शन रिसीव किया प्रीवियस ईयर का। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी प्रीवियस ईयर का 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है। अभी तक आपने 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का रिसीव नहीं किया है। यहाँ से आपकी यहाँ बात एक निकल के आती है, जिसको आप शो कर दोगे अपने बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी कहाँ पे? अपनी एसिड साइड में, क्योंकि आप अभी तक इसका बेनिफिट इंजॉय नहीं किया है। तो ये आपकी एक एसिड बन गई है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर की 100 रुपये नाम की। आप देखो एडजस्टमेंट नंबर भी क्या कह रहा है, यानी इसकी जो कि 31 मार्च 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या हुआ कि आपने करंट ईयर का आपने सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपने 1,100 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपने प्रीवियस ईयर में ही एडवांस में रिसीव कर लिया। तो पहले आप ये खुद सोचो कि क्या ये 1,100 रुपये की आपकी करंट ईयर की इनकम है? तो इसका आंसर है यस, ये आपकी करंट ईयर की इनकम है। बेशक आपने इसको रिसीव प्रीवियस ईयर में कर लिया, लेकिन इनकम तो आपकी करंट ईयर की है ना। तो इसको आपको इस 1,100 रुपये को आपको अपनी करंट ईयर की इनकम में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने ऑलरेडी रिसीव कर रखा है, जिसको आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर रखा है। लेकिन करंट ईयर की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अभी ये नहीं है। अभी यानी कि 35,400 रुपये में आपके 1,100 रुपये अभी एडेड नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है।
क्योंकि आपको करंट ईयर की इनकम पता करनी है, तो आपको इस 1100 रुपये को आपको अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे नीचे। अब लास्ट वाली एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर डी क्या रहा है इस क्वेश्चन की, थर्ड तो डिस्कस कर लिया था हमने इसी पहले। तो डी कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, यानी साफ ये मेंशन कर रहा है क्वेश्चन कि करंट ईयर के एंड में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका रह गया है 400 रुपये का। इसका मतलब यह है कि करंट ईयर के अंदर आपकी 400 रुपये की एक इनकम थी जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए। तो क्या ऐसे आप अपनी इनकम मानोगे? बिल्कुल मानोगे। रिसीव किया ऐसा मतलब नहीं है, इनकम तो इस साल की है ना, तो इस 400 रुपये को आप अपनी इनकम में ऐड करोगे करंट ईयर इनकम में, क्योंकि ये 400 रुपये जो है ना अभी आपके 35,400 के अंदर एडेड नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अब वो अमाउंट आता है जितना आपने एक्चुअली में रिसीव किया है। यानी ये अभी 400 रुपये जो आपके करंट ईयर की इनकम थी जिसको आपने रिसीव नहीं किया, ये अभी आपके 35,400 में एडेड नहीं है, तो इसको आप ऐड कर दोगे तभी जाके आपकी करंट ईयर की इनकम आएगी। ठीक है, अब हमने सारी एडजस्टमेंट सीख ली इसकी। अब हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दोगे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, अकाउंट फॉर्मेट में बताऊंगा, ऐसे भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट ईयर के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 35,400 रुपये का, तो यहाँ पर लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव 35,400 रुपये। उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद सबसे पहले जो आपका इस 35,400 में जो प्रीवियस ईयर का जो 400 में जो आपने रिसीव करे थे ना करंट ईयर में, उसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर की इनकम नहीं है। हटा दिया? हाँ हटा दिया। उसके बाद आपको दो चीज़ें और हटानी है। एक तो 2022 का जो सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव कर लिया करंट ईयर में, उसको भी हटा दो 1200 रुपये, क्योंकि भी आप करंट ईयर इनकम नहीं है। और इसके अलावा जो 2023 का जो सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव कर लिया करंट ईयर में, उसको भी हटा दो, क्योंकि ये भी आपका करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो आप पहुंच जाओगे 33,500 में। जब आप ये तीन चीज़ें माइनस कर दोगे ना, तो आप 33,500 में पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या ऐड करना है आपको? उसके बाद आपको ऐड करना है 1100 रुपये का वो सब्सक्रिप्शन जिसको आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया था, लेकिन वो इनकम आपकी करंट ईयर की थी, तो उसको आप ऐड कर दोगे क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम है। कर दिया ऐड? हाँ कर दिया। इसके अलावा एक चीज़ आप और ऐड करोगे जो अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर डी के अंदर, कि 400 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का रह गया है जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन इनकम तो आपके साल की है ना ये, तो इसको आप ऐड कर दोगे 400 रुपये को, तो आपका 35,000 रुपये का अमाउंट आएगा जो आपकी एक्चुअल में करंट ईयर की इनकम है, जिसको आप शो करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने क्रेडिट साइड में, सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपये। ठीक है, इसको चाहो तो आप अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, इसको चाहो तो आप अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, और भी सिंपल है वो। क्या करना है आपको? सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर पहले बात करूँ मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, जैसा कि आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एनपीओ के लिए एक एसिड होता है, और एसिड का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो बिगिनिंग का जो बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस, उसको दिखा दो अपने डेबिट साइड में जो स्टार्टिंग में था। तो आपका 500 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में था, तो यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 रुपये बिगिनिंग में। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का बैलेंस कहाँ लिखोगे? तो एंड का बैलेंस लिखते हैं, एसिड का एंड का जो बैलेंस होता है उसे हम लिखते हैं अपने क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, तो एक तो आपका प्रीवियस ईयर का 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी बच गया है जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए प्रीवियस ईयर का, एक तो वो हो गया 100 रुपये, और एक आपका करंट ईयर का जो 400 रुपये का जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बच गया ना, एक वो आ गया। यानी कि साल के एंड में आपका टोटल मिला के अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 500 रुपये का बचा हुआ है, जिसमें 100 रुपये आपका प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है और 400 रुपये करंट ईयर का बचा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन की। तो जैसा कि आपको पता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी का नेचर एक लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी की जो स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी होती है क्रेडिट साइड से। तो सबसे पहले जो आप यहाँ लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको बिगिनिंग में था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका बिगिनिंग में कितने पता है? 1100 रुपये था ना, तो यहाँ लिख दो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग 1100 रुपये। उसके बाद चेक करोगे साल के एंड यानी कि करंट ईयर के एंड में कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन था। तो दो आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन थी साल के एंड में, एक तो 1200 रुपये का 2022 वाला नेक्स्ट ईयर का, एक 2013 का 23 का 23 रुपये, यानी कि 1500 रुपये का एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर के एंड में था। उसके बाद जो पूरे साल में यानी जितना भी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ना करंट ईयर में, उसके लिए लिख दो आप बाय बैंक। तो आपने 35,400 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, उसके लिए यहाँ पे लिख दो बाय बैंक 35,400 रुपये क्रेडिट साइड में। तो यहाँ से आपकी एक मिसिंग वैल्यू आएगी डेबिट साइड में, तो उसी मिसिंग वैल्यू को आप कहोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 35,000 में, जिसको आप शो कर दोगे अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना, उसके बाद आप कैसे भी कर सकते हो आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था टी एस अग्रवाल का, चैप्टर एनपीओ।